कि जब बहुमत हासिल करना होता है तो उसके लिए राजनीति और राजनीति में बैठ करके वॉर रूम के अंदर पूरे देश के ऊपर वॉच रखनी जरूरी होती है। राजनेता को, जिस बड़े नेता की आप बात कर रहे हैं, उसको खुद की सीट के अलावा 272 का जादुई आंकड़ा क्रॉस करने के लिए भी बाकी सीटों को वॉच रखने की जरूरत होती है। जीतने के हिसाब से चुनाव लड़ा जाता है और जीतने की संभावना जहाँ ज़्यादा बनती है, क्योंकि बड़े जो लीडर हैं वो हमारे सम्माननीय हैं, तो उनको ये अधिकार होता है कि अगर वो कई सीट कमज़ोर मानते हैं तो उनको चेंज करने का वो अपना राइट मानते हैं, और इसीलिए वो जीत वाली सीट को प्रथम प्राथमिकता देते हैं और वहाँ जाके चुनाव लड़ेंगे ताकि जीत के आए। और इसी से जुड़ा बिग फाइट लाइव में आज हमारा सवाल है कि सेफ और नई सीट क्या राजनीति का सही विकल्प है। अभी लाइंस खुली हैं, आप अपनी राय दे सकते हैं। इसके firstindianews.com, फेसबुक और ट्विटर के जरिए आप बता सकते हैं कि इस मसले पर आप क्या सोचते हैं। और नेताओं की सुरक्षित सीट को लेकर बहस जारी है। अर्चना जी, मैं आपका रुख करूंगा। बात आ रही थी ब्रेक पर जाने से पहले कि कद्दावर नेता हैं तो उनको सीट के चुनाव की ज़रूरत क्या है। कद्दावर नेता तो किसी असुरक्षित समझी जाने वाली कमज़ोर सीट है, वहाँ का रुख कर सकता है। आप पार्टी का जिक्र करें, मुल्क राज्य की पार्टी का जिक्र करें, अरविंद केजरीवाल लड़े शीला दीक्षित के सामने, अभी कुमार विश्वास हैं वो ऐसी सीट पर, शाजिया इल्मी अपनी मर्जी से आई लेकिन गाज़ियाबाद, फिर भी राज बब्बर सामने होंगे और हो सकता है सुमन जी की पार्टी से वीके सिंह हो, कोई भी हो, तो मुकाबला कंटेस्ट होगा। क्या नहीं लगता कि कांग्रेस में सीपी जोशी को भीलवाड़ा में रुककर मुकाबला करना चाहिए था? देखिए, एक बात अच्छे से समझिए कि जयपुर ग्रामीण जो है वो देहात की सीट होने के नाते एक ऐसी कॉस्मोपॉलिटन कैरेक्टर है उस सीट का कि जिसमें जो देहाती कल्चर है वो बहुत ज़्यादा हावी है, जहाँ मीणा भी है, गुर्जर भी है, जाट भी है और यादव भी है। तो ऐसा नहीं कि वो ब्राह्मण सीट है, तो वैसे ही वो ऐसी सीट है जिसको कि आप कह नहीं सकते सेफ है। यदि सीपी जोशी वहां से लड़ते हैं तो वो तो एक एग्जाम्पल कोट कर रहे हैं कि आप कहीं से भी लड़ लीजिए। बात में ही कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। कैसे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है? आपने पहले कहा कि जो टिकट का आधार है वो है चुनावी सर्वे और जीत का आधार है रणनीति। मेरी बात में कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। आप चाहते हैं कि चर्चा कॉन्फ्लिक्ट के आधार पर लड़े वहां से चुनाव। नहीं, सीपी जोशी भीलवाड़ा से, पहली बात तो आपने खुद ने कहा कि कद्दावर नेता कहीं से भी लड़ सकते, आपका खुद का कंट्रोवर्शियल प्रश्न है। अब सीपी जोशी मेरे ख्याल से राजस्थान की राजनीति में बहुत बड़ा, मेरी बात सुनिए, बहुत बड़ा कद है उनका। 7 बार चुनाव के समर में उतरे हैं और मुझे लगता है शायद 2 बार वो हारे होंगे, उससे ज़्यादा हारे नहीं। उन्होंने वो मुकाम स्थापित किया या वो पाया जो कि बहुत मुश्किल से लोगों को मिलता है। केंद्रीय मंत्री, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और अब अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव, ऐसे कद वाले नेता कहीं से भी लड़े। आपका स्वयं का प्रश्न था ये कि कहीं से क्यों लड़ ले, उनमें क्या आपत्ति है, तो उन्हें कोई आपत्ति नहीं, कहीं से भी लड़े। लेकिन आप मेरी बात सुनिए, की जरूरत क्या थी, सीपी जोशी ने खुद ने कहा। देखिए, जब पार्टी के शीर्ष स्तर पर यह निर्णय हुआ होगा कि सीपी जोशी जी को अब जयपुर देहात या ग्रामीण से लड़ना है, तो ऐसी अवस्था में उन्होंने कर्टसी के नाते वहां एक बैठक आयोजित की, अपने लोगों को संबोधित किया। उन्होंने क्या कहा वो सबने आपने सुना टीवी चैनल्स पे भी। उन्होंने कहा कि मैं एक बाहरी चेहरा, नए चेहरे के रूप में आपके सामने आया, आपने मेरे प्रति अपना स्नेह जताया, अब मैं यहाँ पर ये मैंने काम किए और मैं चंबल का पानी नहीं ला पाया। ऐसी अवस्था में मेरी बात सुनिए, अरे बाहरी कहाँ से हुए, ऐसी अवस्था में वो जब जाकर के जयपुर देहात में लड़ते हैं तो क्या आपत्ति है? और मेरी बात सुनिए, कोई जब नरेंद्र मोदी गुजरात छोड़ करके यूपी जाते तो आपने सही प्रश्न किया था, नहीं मैं बिल्कुल सुमन जी से भी ये सवाल से क्यों नहीं लड़ते, सुमन जी आपसे भी यही सवाल रहेगा मेरा कि राजनाथ सिंह लालजी टंडन की मेहनत पे पानी फेर देते हैं, क्यों मुरली मनोहर जोशी मन मसोच कर रह जाते हैं, क्यों आडवाणी जैसे बड़े चेहरे को अभी तरसना पड़ता है कि मुझे कहीं लड़वाया जाएगा कि नहीं लड़वाया जाएगा। सीपी जोशी को अगर कनेक्ट करूं शिफ्टिंग के साथ अपनी पार्टी में मैं, तो सीपी जोशी अपनी सीट को जहां वो वर्तमान में थे वहां माफी मांग के आते हैं और दूसरी सीट में जाते हैं उसी के नए चेहरे के साथ। उनका गृह क्षेत्र भी नहीं है, जैसे हमारे यहाँ आप बात करो जसवंत सिंह जी की, मैं जसवंत सिंह जी की बात कर रही हूँ, जसवंत सिंह की आप बात करें तो मैं बता रही कि उनका वो गृह क्षेत्र है और वो चाहते हैं कि मेरी उम्र भी, हाँ बिल्कुल, और वहाँ जीते भी वो, और वहाँ वो जीते भी। भारतीय जनता पार्टी के नेता इतने कद्दावर नेता होते हैं कि राजस्थान गोरखा पार्टी से ना कि बीजेपी से, गोरखालैंड पार्टी से जीते हैं सुमन जी, गोरखालैंड पार्टी से जीते हैं। सपोर्टिंग ऐसा था नहीं, बिल्कुल नहीं बीजेपी से बाहर थे, नहीं बिल्कुल नहीं बाहर थे। 2.5 महीने पहले 2-2.5 महीने पहले जसवंत सिंह जी दार्जिलिंग गए और उन्होंने सभा बुलाई और उन्होंने कहा था कि मुझे आप मेरे पर आपने विश्वास रखा था और मुझे बुला करके, मैं बिल्कुल बाहर का आदमी, एकदम सुदूर राजस्थान का आदमी और हिमालय के तलहटी में एक कॉन्स्टिट्यूंसी दार्जिलिंग,
वहाँ से आपने मुझे लड़ने बुलाया, आपका बहुत धन्यवाद। उनकी डिमांड थी, और उनकी डिमांड थी, बहुत ज्यादा क्योंकि उन्होंने गोरखालैंड को पृथक राज्य देने के लिए बहुत समर्थन, गोरखालैंड बन नहीं पाया, बन ना पाया वो बना, लेकिन उन्होंने कहा कि अब मुझे अपने घर जाने दीजिए। हाँ, उन्होंने ये कहा अब मुझे अपने घर जाने दीजिए। तो ये 2.5 महीने 3 महीने पुरानी बात है। बिल्कुल। और वहाँ लोगों ने बिल्कुल भावभीनी उनको विदाई दी और सब कुछ किया और पूरे सम्मान के। प्रकाश जी, मुझे तो ये समझाइए कि फिर क्या कारण है कि जद्दोजहद इस बात की है कि वो जोधपुर से लड़े, चित्तौड़ से लड़े या फिर बाड़मेर जैसलमेर से? अब उनका घर कौन सा इन तीनों में से वो भी देखिए, बता दें। उनका गृह जिला तो बाड़मेर है, क्योंकि जसोल बाड़मेर जिले में आता है और उनकी रहायशी जो है वो जसोल पूरा देश भी उनका हो सकता है, आर्मी ऑफिसर रहे सीपी जोशी जी ने क्या किया? वो आर्मी ऑफिसर नहीं, आर्मी ऑफिसर से तुलना मत करो सीपी जोशी का। कोई व्यक्ति अगर बाड़मेर का हो तो या बाड़मेर से लड़े या जोधपुर में, उसको कोई खास फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई खास नहीं, बिल्कुल आसपास कहीं भी जा सकते थे भाई। देखिए, जितने बड़े पॉलिटिशियन सब जयपुर रहते हैं, सारे बड़े पॉलिटिशियन जो राष्ट्रीय स्तर यही सवाल है सुमन जी, मैं प्रकाश जी के सवाल को लेकर ही आपके पास आ रहा हूँ। जसवंत सिंह जी भी इतने बड़े नेता है, तो फिर क्यों उनकी डिमांड है पर्टिकुलर इसको लेकर? और आप तो चुनाव समिति में भी है, आपको इस बात का तो अंदाजा होगा ही कि पार्टी क्या चाहती है और जसवंत सिंह जी क्या चाहते हैं, दोनों के बीच दो राय क्यों है? ये बिल्कुल आपके पास कल सामने आ जाएगा। मैं अभी इस चैनल पे ये बात नहीं कह सकती हूँ। उनकी इच्छा, ये बात तो मानती है, उन्होंने इच्छा जाहिर की ये है, बात तो मानती है, इसको डिनाई नहीं कर रही हूँ मैं। जसवंत सिंह जी ने अपनी इच्छा जाहिर की है कि मुझे अब मेरा ये शायद अंतिम चुनाव होगा और मैं अपने गृह क्षेत्र से लड़ना चाहता हूँ, मेरी उम्र को देख के मुझे ये की है। लेकिन क्या निर्णय पार्टी करेगी ये आपको कल पता चलेगा, मैं अभी नहीं बता सकती, चुनाव समिति की सदस्य होने के नाते ये डिस्क्लोज नहीं कर सकती। लेकिन जहाँ तक देखिए, मैं बताना चाहूँगी कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने, आप खुद बता रहे थे प्रकाश जी कि किस तरह दार्जिलिंग के लोग भावभीनी विदाई उनको किए और बुला के भी वहीं के लोग ले गए, वो खुद नहीं गए थे वहाँ, खुद नहीं गए थे, बुला के ले गए थे और वहाँ जाके भी वो जीते। ऐसा नहीं कि वहाँ जाके वो हार गए। और जहाँ तक आपका जो विषय आज टॉपिक का है कि क्यों बड़े नेता लोग ऐसा करते हैं, तो देखिए अपनी अपनी पार्टियों की अपनी अपनी स्ट्रैटेजी होती है और पोलराइजेशन के लिए, सीटों के पोलराइजेशन के लिए, वोटों के लिए नहीं। पार्टी की स्ट्रेटेजी को लेकर नहीं है, नेता की क्यों होते हैं? नेता की स्ट्रैटेजी पार्टी की स्ट्रैटेजी होती है, नेता पार्टी से अलग नहीं होता है, पार्टी और नेता तो मिलकर ही होता है, नहीं होते हमारे। नाराज हो जाएंगे फिर आप, हमारा आप बताओ ना, आप बताओ ना। मैं गृह क्षेत्र, हमने जसवंत सिंह का उदाहरण है कि वो गृह क्षेत्र से लड़ना चाहते हैं, जगह छोड़ रहे हैं तो घर वापस आना चाहते हैं, पर सीपी जोशी जी एक जगह एक जी मान जाए ना, ये क्या मतलब घर और जाते हैं, वो समझ में आता है। जी मान जाए, आखिरी चुनाव है, एक बार लड़ने दे उनको, क्यों चित्तौड़ भेज रहे हैं? मे बी कल आप लोग के सामने आ जाएगा और जो होगा परफेक्ट होगा और बहुत बढ़िया होगा। मिशन 25 को अचीव करने के लिए वो सारी चीजें होंगी। सीट की कंफ्यूजन को लेकर क्या कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है। बीकानेर में तो हमारा सीटिंग एमएलए है, एमपी है, आप देखिए क्या होगा। गंगानगर से मांग रहे हैं टिकट? नहीं, उनके मांगने से क्या होता है, डिक्लेयर हमारे अध्यक्ष जी ने घोषणा की है ना। वही सवाल कर रहा हूँ कि उनके मांगने से क्या होता है और पार्टी क्यों नहीं? और उन्होंने ऐसे कभी चैनल पे आके या कहीं बोला नहीं कि मुझे गंगानगर से लड़ाया, पार्टी के अंदर तो बोला नहीं, हम लोग के पास भी नहीं बोला, हम लोग के पास भी नहीं बोला, हम लोग के पास भी कभी नहीं बोला। कुछ देर पहले बोला नहीं, कभी नहीं, हमें नहीं बोला, आज तक नहीं बोला। अब वो उनके आपने कहा कि मांग रहे थे, उनके मांगने से क्या होता है, हम लोग से नहीं मांगा और ना कहीं वो किसी टीवी चैनल पे उनको बोलते देखा कि मुझे गंगानगर से लड़ाया जाए। ये कयास है, वातावरण में ये चर्चा जरूर आई है जो हमने भी सुनी, आपने भी सुनी, लेकिन पार्टी के अध्यक्ष ने जब घोषणा कर दी, ये बता दीजिए कांग्रेस ने अपने पत्ते, मैं आऊंगा मुल्कराज जी आपके पास, जयपुर शहर से पत्ते खोल दिए, अब क्या लगता है कल खोल देंगे? तो सुमन शर्मा जी को लेकर जो फैसला है वो क्या बदला जाएगा? हमारे यहाँ टुकड़ों में नहीं होगा, हम पूरी लिस्ट 25 की लिस्ट दे देंगे। मान लिया आपने पूरी तैयारी है, कांग्रेस के सभी देखने के बाद आपने जिताऊ उम्मीदवार आप लेके आएंगे, ये भी मान लिया हमने, लेकिन मैं तो ये पूछ रहा हूँ क्या सुमन जी का नाम रहेगा? अब इस कंडीशन में मैं नहीं बता सकती, खुद का निर्णय मैं नहीं कर सकती, हमारे आला कमान पे डिपेंड करेगा। जो बेस्ट होगा जयपुर के लिए, दी बेस्ट को उतारा जाएगा। मुल्कराज जी आप बताएं क्या स्ट्रेटेजी है इस बार? ये दोनों पार्टियां अभी तक जनता को गुमराह करते आ रही हैं और आगे भी इनका करने का प्लान है। ये 163 दागी उम्मीदवार इन्हीं दोनों पार्टियों के हैं जिनके ऊपर संगीन जुर्म है, रेप में के मामले, अपहरण के मामले में या डकैती के मामले में। सोमनाथ जी कौन है? सोमनाथ जी की तुलना आप उन 163 उम्मीदवारों से नहीं कर सकते, ठीक है? तो अब ये सेफेस्ट जोन ढूंढ रहे हैं। मतलब सबको चोर बोलने का क्या ठेका ले रखी है? ये तो ऑन पेपर है ना मैडम, ये ऑन पेपर है कि 163 ये दोनों पार्टियां चाह के भी जनता के लिए अच्छे कानून ये ऐसे नहीं चलता है, वन साइडेड नहीं कि मैं ईमानदार बाकी चोर।
ऐसा नहीं होता है। माधोपुर लाया जा रहा है क्योंकि वहां खुद पे ही उन्होंने काम अरविंद नहीं केजरीवाल किया। बोलेंगे मैंने जांच कर ली, मेरा कोई प्रत्याशी चोर नहीं है, मेरा कोई प्रत्याशी बेईमान नहीं है। खुद की कमेटी, अरे खुद 144 जज, और खुद 154 न्यायालय, की बात नहीं कर रहे। एक नया नाम और एक नया सवाल सुझाया है। हिसार जी, की बात नहीं कर हिसार से अजहर पूछिए। को लेकर क्या कहेंगी? अजहरुद्दीन को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? मुरादाबाद वो से तो उनको यहाँ मुरादाबाद से सीधा टोंक सवाई ट्रांसफर माधोपुर कर दिया गया। पार्टी के स्तर पर निर्णय हुआ, इसमें ऐसा क्या क्यों? क्या? क्योंकि वहाँ पे उन्होंने कभी गए रहते फिर बॉम्बे, मैं दिल्ली कहूंगी में। तो राजस्थान के फिर गद्दावर वो नेता आ गई, सोनिया गांधी जी के सामने लड़ने वाली क्यों गाजियाबाद पे आकर टिक गई? गाजियाबाद मेरी बात सुनो, ऐसे नहीं आपका हो तो सब कुछ है, तुष्टिकरण की नीति गाजियाबाद अपनाते हो, उसके बाद और दूसरे डिसाइड पर हुआ कि आक्षेप राजनाथ सिंह लगाते हो। लखनऊ से लड़ेंगे। आपकी स्थिति तो उसके वो हो बाद गई हमें कि तो मैं पहले ये कहूँ तो पता था सही, कि दूसरा राजनाथ गलत सिंह है। लड़ेंगे मेरी क्योंकि बात सुनो, हम सेफ जब- सीट नहीं, हम सबसे जब जो नया खतरनाक नया सीट होता है उद्गम ना होता है वही ना, आम आदमी पार्टी तो की परिचय चूती है, संयम के चाहे वो साथ शीला लेना दीक्षित के चाहिए, सामने कुछ हो, करके चाहे दिखाना राहुल गांधी चाहिए, के सामने हो, frontline days चाहे में राजनाथ सिंह के सरकार सामने हो, मजाक चाहे हो गई आप लोग और को। भाग रहे हो मोदी और भागते भागते क्या? मेरी बात सुनो, मोदी आप मोदी के तो वाराणसी में पक्ष में हम बताएंगे, भी नहीं भेजो है, लेकिन आप बात हर नहीं, एक नहीं, कैंडिडेट पर ही आप- आक्षेप आप लगाओगे। सारी आपकी तो पार्टियां स्थिति नहीं पता सीट ढूंढ क्या रही है, क्या लेकिन हमारे करने वाले गद्दावर जी नेता जी मुल्कराज जी, सबसे प्रकाश जी टफ कुछ सीट कह ढूंढ रहे रहे हैं। हैं। आप लोग का वजूद ही नहीं है, एक- आप लोग एक टीवी नहीं है उम्मीदवार तो कहीं से दो- पूरा खुला दो आसमान है आपके पास, कॉन्स्टिट्यूंसी से कहीं लड़े। कूद लो, कहीं ये खेल लो। कहाँ बिल्कुल, तक हमारे उचित यहाँ है? तो आपके भी एक किसी system दिन है, दो ही हमारे एमपी हुआ ये भी था करते साथी, थे। बिल्कुल, हमारे यहाँ तो बिल्कुल, हम मुद्दा पहुंचे ये ना भी था धीरे कि- धीरे, नहीं, आपकी दो- तरह 45 दिन में नहीं कूद गए। मुद्दे पर आइए। देखिए मुद्दा ये था मुद्दा कि डाइवर्ट हो एक जाता है। अरे आपको भी तो कुछ बताओ यार कि आप अपना आपा अपने आप को उम्मीदवार- ईमान तो ये बोलेंगे नहीं आपका क्या इस बात पार्टी है पे? जो आपका हम दोनों खोरी है, चोर, ये आप हम दोनों नहीं है। भ्रष्ट, नहीं, वो on लोकतंत्र paper है, भ्रष्ट, मैडम, हिंदुस्तान 163 भ्रष्ट। आप- ये ईमान आपका है। on आज paper आज है, वहाँ भाई, पे आप आज किसने आज कहा? इस एक बहस में मिनट, ऐसा लग रहा है एक कि अर्चना जी और सुमन जी एक साड़ी की आपको मैचिंग ये के नहीं साथ पता साथ दिया है। सराय में भी एक हो रही मेरी है। बात नहीं, सुनिए, क्या बीजेपी मतलब है? कांग्रेस। सबको चोर, ये क्या एक तमाशा मिनट बना सुमन रखा है जी, आप एक पार्टी मिनट। ने? ऑन जिसको पेपर बनाया है, चोर, ऑन पेपर ये चोर है, मेरी तो बात वो तो सुनिए, बोला ही आप जाएगा। और ज्यादा- ऑन पेपर ऐसे चोर नहीं है। होता आपके है। यहाँ भी बालों स्टैंड से होता थोड़ी है। चोर और हमारे साहूकार की इस देश बहस को के हैक करने में वाले मुद्दा हम व्यक्ति को आप खो रहे मंत्री बनाते हैं। हो। चोर और नहीं साहूकार बोलेंगे, की इस आपको बहस में बुलाओगे तो मुद्दा ये खो रहे होगा ही हैं। होगा। सुमन जी सवाल फिर घूम गया, सवाल फिर घूम गया। मुद्दे पर आइए, मुद्दे पर अजी आप- साहब, मुद्दा इनके- अभी देश में इतना बड़ा है कि एक पार्टी कुछ लोगों के माध्यम से आ गई और सबको चोर कहने लगी, पूरे भारत की छवि खराब कर रही है। मसला ये आप है, ये भारत तो का सही छवि का है। मसला अच्छा, नहीं है। गुजरात में जो दंगा हुआ था उससे अभी तक और अमेरिका ने कहीं माफ दंगा नहीं नहीं किया। हुआ है क्या? नहीं कहाँ और हुआ? कहीं दंगा नहीं हुआ बस क्या? लास्ट जब गुजरात का चुनाव दंगा, आता है उस टाइम भागलपुर का दंगा नहीं याद आता? बीजेपी एक दंगा करा आपको देती दिल्ली है, का दंगा बीजेपी नहीं याद आता? के वोट मुद्दे से जो है, भटक रहे हैं। चले जाते हैं। देखिए हमारे मुल्कराज जी, प्रचार करते अर्चना जी, मैं मुद्दा- दोनों को मुद्दा रोकना ये चाहूंगा। होगा, चर्चा चुनाव काफी आ गया। गर्म है, बहस काफी देर से हो रही है। इस वक्त ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं। भारतीय राजनीति में चुनावों को लेकर के नेताओं में बड़ी कौतूहलता रहती है और वो चाहते हैं कि उसे ऐसी सुरक्षित सीट मिले जहां से वो चुनाव लड़कर अन्य जगह प्रचार प्रसार कर सकें। जहाँ तक मेरी दृष्टि में बड़े नेताओं का सुरक्षित सीट से खड़े होना या टिकट लेने का सवाल है, कुछ मायनों में वो सही भी है, क्योंकि अभी जैसे आप पार्टी का जो असर हुआ वो हमने देखा, तो बड़े नेताओं का चूँकि एक तो उनमें राजनीतिक अनुभव होता है और असुरक्षा की भावना तो हर आदमी में होती है। और बिग फाइट लाइव में आज हमारा सवाल था कि क्या सेफ सीट और नई सीट राजनीति का सही विकल्प है। दर्शकों की राय 28% दर्शक मानते हैं कि हाँ ऐसा सही है, लेकिन 72% दर्शकों का मानना है कि नहीं, विकल्प के तौर पर इसे नहीं लिया जाना चाहिए। प्रकाश जी, मैं आपका रुख करूंगा। जो दर्शकों की राय थी, 72% लोग मानते हैं कि नहीं, नेताओं को सीट नहीं बदलनी चाहिए, लेकिन जो तस्वीर कांग्रेस की इस लिस्ट में अभी हमारे सामने आई, दो बड़े परिवर्तन हैं। मुरादाबाद से अजहरुद्दीन को लेकर आते हैं टोंक सवाई माधोपुर, और सीपी जोशी पर फिर मैं आता हूँ, जिन पर बात हो चुकी। लेकिन अजहर का क्या कारण लगता है? ठीक है, सीपी जोशी राजस्थान के, लेकिन अजहर तो कहीं राजस्थान की किसी ज़मीन पर ही नहीं। देखिए, अजहरुद्दीन का तो रुख ऐसा लगता है जैसे भारत की खोज कर रहे हो, भारत की खोज में निकले हैं। जी पहले खुद रहने वाले हैदराबाद के, बिल्कुल। मुरादाबाद आ गए, वहाँ पर अकलियत उनको दिखी और अकलियत के वोट मिल गए, जीत गए। फिर बंगाल में सीट ढूंढ रहे थे कि कहाँ माइनॉरिटी की सीट है, और वो वहाँ पर एक्सेप्टेबिलिटी हुई नहीं। वहाँ तृणमूल बहुत मजबूत है, सीपीएम भी उसी तरह कांग्रेस का शायद दूसरा तीसरा नंबर होगा, तो राजस्थान का रुख ले लिया। राजस्थान के अंदर भी ऐसा रुख लिया। टोंक को देख रहे हैं, जहाँ 1 लाख, टोंक सवाई माधोपुर की सीट के अंदर 1,60,000 1,70,000 माइनॉरिटी वोट थे। तो इस तरह के उम्मीदवार वो भारत की खोज में निकले हुए, वो खाली उनको दिखता माइनॉरिटी कहाँ है, माइनॉरिटी वोटर्स को खाली खोजते, सुमन और जी, उस खोज के लिए वो निकले। और पार्टी ने देवजी उनको पटेल को mobilize पिछली बार आपकी पार्टी लेकर आई, जी बिल्कुल, उदयलाल आंजना को इस बार मुकाबले में वहीं उसी सीट से उतारा है। कोई फर्क क्या नहीं इस बार राजस्थान से कितने पैराशूट पे ऐसे उम्मीदवार बाहर से, गुजरात से या कहीं और से इंपोर्ट करके लाने वाली पार्टी? हमारे कल से पहले हमारे बता यहाँ दीजिए बहुत इतना तो। छिन्न है
ये संभावना। कल और बाकी तो देखिए क्या होगा, ये मैं नहीं, नाम डिस्क्लोज मत कीजिए, आप तो संभावनाएं बता दें कि कितने पैराशूट उम्मीदवार होंगे। मुझे नहीं लगता है, मैं बिल्कुल आपको सच्चे मन से बता रही हूँ। हमारे यहाँ जेन्युइन कार्यकर्ता लोगों को टिकट मिलेगा और जो डिजर्विंग है उनको मिलेगा। बहुत पैरासूट की देवजी पटेल नहीं मिलेगा इस बार? नहीं, वो तो है, ऑलरेडी है ना सिटिंग, मैंने आपको बताया ना, वो तो ऑलरेडी सिटिंग एमपी हैं। आप कार्यकर्ता की बात कर रहे हैं। तो वो सिटिंग एमपी है, उनको 5 साल लोगों ने देख लिया, उनकी लोकप्रियता देख ली। उस समय पिछले सीन में आप जब एडवर्स सिचुएशन में वो जीत के आए, जब हमारी 4 सीटें आई तब वो लोग जीते हैं, उस विषम परिस्थिति में जीते हैं, तो उनको अभी कैसे पार्टी नहीं देगी? इसलिए उन लोग के बारे में आप, और कोई भी वहाँ अंजना जी आए या कोई, हमारे सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और हमारे यहाँ देखिएगा बहुत संतुलित टिकट आपके सामने कल आने वाली है। 2500 टिकट आप देखेंगे तो आप खुद ही आप लोग तय करेंगे कि बहुत संतुलित है। अभी मैं ये बता नहीं सकती कि पैरासूट होगा नहीं होगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई पैरासूट होगा। कंफर्म नहीं है जी, मुझे नहीं लगता कि कोई पैरासूट होगा। अर्चना जी, अजहर पर आपका कमेंट? ये बात ठीक है, वो राजस्थान के नहीं है, परंतु उन्होंने भारतीय क्रिकेट में अपना एक वर्चस्व स्थापित किया और एक मुकाम हासिल किया। उन्होंने, उनको पहचान की दरकार नहीं पूरे भारत में। तो ऐसे मेरी बात सुनिए, अरे आप मेरी बात सुनिए, तो सारी बातें आपकी सही है, मैं किसी को बोलने को दो भाई, मैं कब मना कर रही हूँ? एक बार अर्चना जी की बात बिल्कुल सब कुछ स्वीकार्य है, उनका फिक्सिंग में भी नाम आया, उनका टिकट भी डिक्लेयर हुआ। मेरा कहने का तात्पर्य समझिए कि जिस व्यक्ति को भारत के सभी नागरिक जानते हो, इस मद्देनजर उनको यहाँ उतारा गया। इस तरह से नहीं उतारा गया कि कोई अनजान व्यक्ति आकर के। कद्दावर नेता वाली, राजस्थान के दिग्गज नेता वाली, इसके साथ साथ पार्टी कार्यकर्ताओं को एक्सेप्टेबल वाली, नहीं, मुझे वो थ्योरी समझाइए कि उस थ्योरी में मेरी बात सुनिए, सवाई माधोपुर की जो माइनॉरिटी है उनकी डिमांड पर ही अजहरुद्दीन जी को उतारा गया। ये मान के चलिए, उन्होंने वहां जाकर के डिमांड की होगी हाईकमान के स्तर पर, वहां सर्वे हुआ होगा। ऐसा कहीं नहीं हो रहा कांग्रेस ने बिना सर्वे के, बिना स्वीकार्यता के किसी को उतारा। ये माना जाए कि किसी एक व्यक्ति की अल्पसंख्यक नेता कांग्रेस में कोई ऐसा नहीं है। राजस्थान से जो सवाई माधोपुर की जनता को एक्सेप्टेबल। मेरी बात सुनिए, ऐसे कुछ नहीं होता। मैं भी ब्राह्मण हूं, तो इसका मतलब ही नहीं कि मैं ही हमेशा दावेदारी करूंगा। जयपुर से नेतृत्व करती हूँ, इसका तात्पर्य नहीं कि मुझे टिकट दिया जाए मुरादाबाद से। तो मेरी बात सुनिए, मुरादाबाद के अगर मुझे भी कहेंगे कहीं और से लड़ने के लिए, मैं भी तैयार होंगी। पार्टी के स्तर पर ये मानूं कि अजहर मुरादाबाद में फेल रहे, लेकिन टोंक सवाई माधोपुर में वो कामयाब रहेंगे। ये तो अब इसका उत्तर मैं देती हूँ, बड़ी शांति से सुनिएगा। राजनीति में कहते हैं ना, नथिंग सक्सीज लाइक सक्सेस। यही सीपी जोशी जब जयपुर ग्रामीण से जीतेंगे तब आप लोग उनकी प्रशंसा में गुण गाएंगे। यही अजहरुद्दीन यदि टोंक सवाई माधोपुर से जीतेंगे तो आप लोग कहेंगे बहुत अच्छा निर्णय था। तो इस सफलता के साथ चलने वाली चीज, और व्यक्ति जब राजनीति में आता है तो रणनीति और समीकरणों के आधार पर राजनीति करता है। क्या सिक्योर सीट ढूंढते हैं नेता प्रकाश जी? मेरी बात सुनिए, कोई सिक्योर सीट की बात नहीं। सीपी जोशी जी के कद को आम कार्यकर्ता के साथ मत जोड़िए। वो कद्दावर नेता, वो राजस्थान में कहीं से भी लड़ सकते हैं। अजहरुद्दीन की जहां बात आती है तो उनकी डिमांड उस क्षेत्र से रही होगी, इसलिए उनको दिया गया। और कांग्रेस में, मेरी बात सुनिए, जब आप उनकी बात करते हैं इनके नेताओं की दार्जिलिंग में लोगों ने बुलाया, भावभीनी रूप से उनको कहा कि आपको विदाई देते हैं, तो मेरी बात सुनिए, क्यों नहीं वहीं से, जब जनता उनको स्वीकार कर रही थी तो उसी को गृहनगर समझ रहे थे। भारत की पूरी जो धरती है वहां पर कहीं से भी प्रतिनिधित्व करिए, क्यों अपने क्षेत्र में आना चाहिए? आपकी स्वीकार्यता वहां तो वहीं से करते रहते हैं। लालचंद कटारिया का जिक्र करा था, मैं फिर आ जाता हूँ कि लालचंद कटारिया का क्या हुआ? देवा भवा गुरु गुरु देवा। चलिए यही मान लेते हैं, ये भी एक राजनीति में एक शुचिता की बात है कि अपने गुरु के प्रति समर्पण। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो ये भी बहुत अच्छा उदाहरण है। समर्पण या बलि? सीपी जोशी, समर्पण या बलि? मेरी बात सुनिए, कोई प्रकाश जी क्या कहेंगे इसको? समर्पण कहेंगे या बलि कहेंगे? उसकी कीमत है ये, लेकिन लालचंद कटारिया को मंत्री बनाने की कीमत है ये। मेरा वो सवाल था जो आम दर्शक के मन में उठ रहा है। प्रकाश जी से जवाब लेते हैं। बड़े कद्दावर नेता, कोई शक नहीं। उन्होंने भीलवाड़ा के लोगों को कहा कि मुझे जैसे नए चेहरे को आपने समर्थन दिया था, अब कोई नया चेहरा आएगा उसे समर्थन दे। मुझे लगता है कि सीपी जोशी को टोंक सवाई माधोपुर में जाकर के ये कहना पड़ेगा कि मोहम्मद अजहरुद्दीन के नाम पर एक नया चेहरा आया, उनको समर्थन दे। उनका काम ये हुआ, नए चेहरों को खाली समर्थन ही इकट्ठे करते रहेंगे, और वो नए चेहरे कभी मुरादाबाद, कभी बंगाल की सोचते, कभी हैदराबाद की सोचते। आपके सामने एक अच्छा ऑप्शन है, उसको सेलेक्ट कीजिए आप। इसमें क्या बात है? सुमन जी, इस मंच पे बार बार मुलाकात होगी, इसलिए जाने से पहले एक बार फिर आपसे पूछना चाहूंगा, पैराशूट से कितने उम्मीदवार होंगे और कितने ऐसे होंगे जो कार्यकर्ता की मर्जी के खिलाफ होंगे? बिल्कुल, हमारी जो लिस्ट आएगी आप देखिएगा, वो सब स्वीकार्य होंगे कार्यकर्ताओं को, और सब कार्यकर्ताओं की मर्जी से ही होंगे। पैरासूट मैं इसलिए नहीं बोली, देखिए कुछ बातें जहाँ पे कही जाती वहीं कही जाती, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है, मैं टिकट समिति में रही हुई हूँ, कहीं कोई पैरासूट नहीं होगा। अर्चना जी,
कितने कार्यकर्ता अब विरोध करने वाले हैं अजहर का और उदयलाल आंजना का? मुझे नहीं लगता कोई विरोध करेगा क्या टिकट मिलने के बाद। माने कि आगे कोई बीजेपी ज्वाइन नहीं करेगा? देखिए, अब कोई ये व्यक्तिगत प्रश्न है जिसका जवाब वो व्यक्ति दे सकता है कि उसकी आस्था, उसकी निष्ठा क्यों नहीं है नाराजगी को लेकर। मैं तो पार्टी की विचारधारा की बात मेरी बात सुनिए, यदि टिकट से नाराजगी होने पर ही आप पार्टी छोड़ते तो मैं समझती हूँ ऐसे लोगों की आवश्यकता कांग्रेस जैसी पार्टी को कम से कम नहीं है, जो निष्ठा पर ही काम करने में विश्वास करती है, जिससे पार्टी के प्रति निष्ठा ही नहीं है और जो लहर के साथ बहना चाहते हैं और वो समझते हो कि इस दामन को छोड़ के उसको संभाल लेंगे या उसका दामन थाम लेंगे तो हमारी नैया पार हो जाएगी। तो ऐसे लोगों की आवश्यकता कांग्रेस को नहीं। इस बेहतरीन चर्चा के बाद चलते चलते आप सुनिए खूबसूरत सा गाना। आज के लिए बिग फाइट लाइव में इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।